नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। आपके सवाल हमारे जवाब, इस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस हमारे पास और आए हैं, ज्यादा नहीं आए, नाम मात्र के क्वेश्चंस आए। चलो सोल्व करते हैं आपका वहां पर। ये अपना 21 का पार्ट है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेटा सारी प्रतिस्पर्धी जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, उनके आधार पर ये चीज इसमें आपकी रखी जा रही है। तो बिना देरी किए बिना अपन पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 187 सवाल में पहले निकलवा चुका हूं आपका वहां पर। अब 188 सवाल कम आएंगे, कम निकलवाऊंगा, ज्यादा आएंगे ज्यादा बता दूंगा आपका कि जे ब्लैंक क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई। बच्चे ने ये सवाल बता तो दिया, लेकिन गौर करो बेटा, जिस भी बच्चे ने ये सवाल लिखा उससे मेरा सवाल ये कि बेटा यहां क्वेश्चन मार्क कैसे आया, यहां मार्क ऑफ इंटरोगेशन कैसे आया, यहां पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे आया, इंटरोगेटिव मार्क कैसे आया? नहीं आएगा ना, ठीक है। सवाल ये है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया के सही रूप के साथ में आपको खालिस्तान भरना है। यह सवाल बच्चा आपका टेंस का है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो ये किसका बताओ, आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है, ठीक है। अब आपको जब सवाल पूछना है बेटा, तो ये जरूर ध्यान रखो कि सवाल का शुद्ध होना, सवाल का सही होना, क्लियर होना, ये नितांत आवश्यक है। अगर ये चीज आप नहीं क्लियर करते हैं, इट मींस आपको केवल आंसर से मतलब है, वो पेपर में काम नहीं आएगा। अब ये सुनो, यहां वाले पार्ट में पहचान कहां से लोगे? पहचान लोगे सिंस के साथ में टाइम वर्ड जुलाई, सिंस या फॉर या ऑल के साथ अगर अकेला टाइम वर्ड आता है उसे लेकर जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वहां लगाते क्या है? हैज या हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो चेक करो यहां पर आपका क्या सीधा इसमें अटेंडेड आएगा? मतलब ही नहीं है आपका, रेगुलरली हो गया प्रेजेंट टाइम में। ये हैड वाला पार्ट पास्ट में नहीं आएगा। ये प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, जिसमें बेटा लगेगा हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगले सवाल पे बढ़ो आपका। एट दिस टाइम टुमारो वी ब्लैंक ए फिल्म। यहां बेटा टुमारो में क्या है आपका? कॉमा ऐसा लगाना था। जिस भी बच्चे ने सवाल पूछा, इस समय आने वाले कल को हम एक फिल्म देख रहे होंगे। इसमें दो चीजें मिक्स हो गई। कैसे मिक्स हुई? टुमारो आया, ये फ्यूचर में है, और फ्यूचर में भी कौन सा, सिंपल या इंडेफिनिट है? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये जो एट दिस टाइम है, ये नेचर है कंटिन्यूअस का, और या फिर ये कह सकते हैं आपका प्रोग्रेसिव का। अब आपको क्या करना है, यहां से एक चीज ऐसे लेनी है कि काम जारी है, तो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव तो आएगा, तो यहां से सिंपल बाहर हो जाएगा और फ्यूचर इसकी तरफ बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, या फिर आपका फ्यूचर की जगह आप वहां ऐसा कह सकते हैं फोर्थ कमिंग या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। उसके नेचर में लगता क्या है? विल, या बच्चा क्या आना चाहिए आपका? शैल, प्लस में क्या लगना चाहिए आपका? बी, प्लस में क्या लगना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके से सपाट वहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि विल या शैल इसमें मिलेगा कहां, ये चेक करो। ये लो बेटा नहीं है, ये लो बच्चा नहीं है, और ये लो बच्चा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये रहा विल के साथ पार्टिकल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉचिंग। अगले पे आ जाओ। अब आप लकी हैं कि एक नंबर के दो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, 189 कोई बात नहीं, एक ज्यादा ही दिया, कम नहीं दिया मैंने आपको, वैसे सवाल गिन लेंगे आपका। पिक अप करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है। तो यहां जिस बच्चे ने मुझे सवाल भेजा, एक बिटिया ने, एक गुड़िया ने सवाल भेजा वहां पर कि सही आपको विलोम शब्द चुनना है, निम्नंकित शब्दों में से चुनना है, ठीक है बेटा। तो यहां गौर ये करो बेटा कि अपने पास एक ही वर्ड का चुनना है, तो ये एस नहीं लगेगा। ये कोई उन्होंने मुझे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो पार्ट आया, तो वहां कोई मिसटाइप हो गया होगा आपका, ठीक है, कुछ त्रुटि रह गई होगी, तो केवल एंटोनिम बताना है, ठीक है। अब इसमें पांचों का अर्थ आना चाहिए। ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? जब आपके पास में आधिकारिकता होती है, पूर्ण तरीके से आप स्वतंत्र होते हैं, मनमौजी होते हैं, मनमर्जी के मालिक होते हैं, ठीक है। एक तरीके से लगभग ये मानो कि निरंकुशता के नजदीक है, सब कुछ आपके पास है। आप क्या है? स्वायत्त शासी है,
ठीक है, आप ऑटोनॉमस हैं, आपके पास सारे पावर हैं, सारे रूल आपके हैं, आप ऑटोनॉमी में आ गए। अब सबमिसिव क्या होता है? जब आप अपने अंदर संकुचित रहने की भावना रखते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं, अपने तक कंट्रोल्ड नेचर में रहते हैं, वो सबमिसिवनेस है। फिर आप डिपेंडेंस की बात करते हैं, दूसरे पर निर्भर होना। ऑटोनॉमी में खुद पर निर्भर होना, सबमिसिवनेस में खुद के अंदर कहीं कोई डर पैदा कर देना, खुद तक सीमित हो जाना। डिपेंडेंस का मतलब किसी दूसरे पर निर्भर रहना। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब आप अधीनस्थ आते हो, किसी के नीचे काम कर रहे हो। निर्भरता की बात नहीं आ रही है, हायरार्की है, पदानुक्रम है, उसके नीचे की तरफ आप चलकर आ रहे हो। और स्लेवरी का मतलब होता है दासता या गुलामी। तो ऑटोनॉमी है जो किसी पर निर्भर ना रहे, ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा? जो किसी पर निर्भर रहे, निर्भरता ये रहेगा। बच्चे का सवाल इसमें क्या था कि सर क्या इसमें स्लेवरी नहीं हो सकता? बेटा स्लेवरी का मतलब होता है दासता या गुलामी, तो ये निर्भरता शो नहीं करता पूर्णतः। स्लेवरी जानबूझ के नहीं होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप बच्चे इंग्लिश के लिए मेरे ऊपर निर्भर हैं, लेकिन आप मेरे गुलाम नहीं हैं, ठीक है। मैं अपने मां बाप पर निर्भर हूं या मां बाप मेरे ऊपर निर्भर हैं, लेकिन हम एक दूसरे के गुलाम नहीं है। स्लेवरी एक नेगेटिव इशू शो करता है। तो जिस गुड़िया का सवाल है उसे ध्यान देना बेटा, स्लेवरी ऑटोनॉमी का एंटोनिम नहीं बनेगा। ऑटोनॉमी का एंटोनिम प्रॉपर वे में ये बनेगा। हाँ, ये नहीं होता, मान लो डिपेंडेंस नहीं होता, तब हम दूसरी प्राथमिकता में किसको लेकर जाते हैं? आपका स्लेवरी को लेकर जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। आपका यहां वर्ड है आपका जज वाला, ठीक है, इसको चेक करना। इसका फोनेटिक पूछा बच्चे ने मुझसे, तो जज को बेटा ऐसा लिखूंगा। जब मैं इसे तोड़ूंगा तो इस तरीके से टूटेगा, जय धन ए धन जय, ठीक है। यहां पर मेरे पास में क्या बेटा आपका ये वाला पार्ट जय ए, फिर बेटा यहां पर क्या बताओ आपका जय, जज। ऐसा नाउन वर्ड है तो स्ट्रेस आपका पहले पे लग जाएगा, ए पूरा आएगा, ऐसा आधा नहीं, ऐसा जज जज ऐसा थोड़ी पढ़ा जाता। क्या पढ़ा जाएगा? जज, जज रुक कर पढ़ा जाएगा। बेटा इसमें सवाल आपको कम दिख रहे होंगे, लेकिन एक ज्यादा है, आप गिन सकते हैं। अपने सवाल यहां से स्टार्ट किए, ये आज का पहला सवाल है, उसके बाद ये आज का वहां पर आपका दूसरा सवाल है, ये यहां पर आपका तीसरा सवाल है, और ये आपका बेटा वहां पर चौथा सवाल। आप कहेंगे सर आपके सवाल हमारे जवाब, इस सीरीज में क्वेश्चंस आपके पास में कम क्यों आने लग गए? तो बेटा जैसे जैसे आपकी इंग्लिश सुधरेगी, जैसे जैसे आंग्ल भाषा है मजबूत होगी, वैसे वैसे आप खुद इस चीज को सिक्योर करोगे अपने आप के लिए कि हाँ सर अब आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं, तो मैं खुद ढूंढ लूंगा, ठीक है, मैं खुद निकाल लूंगा। और यही मेरी जीत है आपका कि अगर आप मेरे से जुड़ने के बाद में धीरे धीरे सवाल कम कर रहे हो ना, इसके मायने यही है आपका, ठीक है। बच्चे के जो व्यूज हैं उतने ही आ रहे हैं, वीडियोज का जो आपका वॉच टाइम है वो उतना ही जा रहा है, मतलब वहां दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि बच्चे अब समझने लग गए कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, किसी दिन आपकी प्रॉब्लम आ जाए तो 5 की बजाय 10 भेजो ना, समस्या कहां है, ठीक है। तो अब मिलता हूं आपका वहां पर आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज के नेक्स्ट पार्ट 22 में, ठीक। तब तक के लिए सभी दोस्तों को ये कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा पढ़ते रहिए।